नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करते हैं और 2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट प्रभु का नाम लेते हैं। हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ, हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ। अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास लोटा है, पात्र है, पैसे है, फूल पत्ती है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, और भगवान कहेंगे अगर हमें यज्ञ करो, हवन करो, तो हम उनका हवन यज्ञ करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे अधीन है भगवान। तो ये कुछ नहीं भगवान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको जो विजय प्राप्त करता है, इनको जो अपने अंदर रख करके और अग्नि को रख करके अग्नि प्रज्वलित ना कर पाए, ठंडी अग्नि समान रहे, भयंकर हलाहल गले में धारण करने वाले हमारे नीलकंठ महादेव नीलकंठ कहलाते हैं। औघड़दानी भोले भंडारी कहलाते हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन में भूखा मर रहा था तो कहते तो हैं सभी, वो कहे, कोई कहता कि हमारे बप्पा बड़े महान है, कोई कहता हमारे भगवान है। कितने ही धर्म, कितने ही सब कुछ हैं, लेकिन किसी के भगवान ने पुजारी से ये नहीं कहा कि पुजारी भाई बेटा हमारा संसार भूखा मर रहा है, जिनके लिए राशन मांग। क्योंकि हम किसी के सामने ऐसे नहीं जाते हैं भाई। डीएम एसडीएम को तो हम तो योगी जी के दरबार में 13 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। एक छोटे से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो एक दुर्वासा ऋषि पूरे विश्व में एकमात्र कलयुग में सिर्फ भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित, जिससे महाराज जी नहीं मिल पाए, नहीं मिलते, नहीं मिलने का उनके पास समय रहा। 13 दिन तक भूखे प्यासे। हमने भी प्रण कर लिया था कि जब तक महाराज जी हमसे मिलेंगे नहीं, तब तक हम अन्न जल नहीं करेंगे। महाराज जी ने भी कहा, प्रण कर लिया होगा अपने अंदर ही, क्योंकि मुख्यमंत्री है, हजारों सैकड़ों कैमरे लगे हैं, हर व्यक्ति की एक एक बात वहाँ पहुँचती है। हम तो 13 दिन वहाँ रहकर आए भूखे प्यासे। लेकिन महाराज जी ने कहा बेटा तुम हमारे यहाँ का खाना नहीं खाओगे तब तक हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। हमने कहा चलो भाई। गोरखनाथ ने प्रार्थना किया, कहा बेटा थोड़ा जलपान हमारी तरफ से कर लो, आए हो भूखे प्यासे 13 दिन से पड़े हो। ये हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि हमारा एक भक्त, हमारा एक बच्चा हमारे धाम में भूखा प्यासा पड़ा रहे, जहाँ लोगों की मनोतियाँ पूर्ण होती हैं वहाँ भूखे प्यासे पड़े रहे। ये नहीं होगा हमसे। चलो हम भोले बाबा के, गोरख ने प्रार्थना किया, तब सदाशिव हमको उंगली पकड़ के अंदर भंडारे में ले गए। तो दोस्तों वहाँ हमने बड़ा नज़ारा देखा। इस बात का आज ट्रैफिक नहीं है, वो किसी दिन बनाएंगे इसी पर एक वीडियो, जल्द आएगा इसी पर वीडियो, जरूरी है। तो जब योगी जी इतने बड़े हो करके हिंदू युवा वाहिनी के, सनातन धर्म के एक सम्राट कहे जाते हैं, जो एक साधु से साधु नहीं मिल पाया, एक गुरु से शिष्य नहीं मिल पाया, तो सोचो वो तो भगवान है। क्या हर व्यक्ति के सामने आ जाए? नहीं आता है। गुरु की पूजा करो। गुरु जो तुमको पैदा किया है, जो माता पिता है, उसकी पहले सेवा करो। देखिए भगवान को पूज नहीं सकते। भगवान को पूजने वाला बड़ा ही पहले तपस्या करता है, मेहनत करता है। ये नहीं कि परिवारिक व्यक्ति भगवान को पूजे। देखिए भगवान को पूजना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को वही पूज सकता है। चलिए हम आज थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। भगवान को वही पूज सकता है जो किसी के पिछवाड़े पूरा लठ डाल दे, वो ऊह ना करे। भगवान को वही पूज सकता है जो 500 गालियां खाए और ऊह ना करे। भगवान को वही पूज सकता है जिसके घर परिवार में आग लगा दिया गया हो और वो उस व्यक्ति को कुछ ना कहे। भगवान को वही व्यक्ति, उस ब्रह्म को पूज सकता है जो
जल जैसा, चाहे कोई गंदगी डाले और चाहे उसमें कोई अमृत डाले, चाहे स्नान करे, चाहे फूल पत्ती डाले। मतलब भगवान को ऐसा व्यक्ति पूज सकता है जो कितना भी मुसीबत, कष्ट, परेशानी हो जाए, किसी को श्राप बद्दुआ ना दे। हाँ, स्थान पे आइए, स्थान पे। तो अब भगवान को सभी पूज रहे हैं, इसके लिए हम आपको बता दें, आपका माथा ठनक रहा होगा कि पुजारी तुम गलत बोल रहा है, सभी भगवान को पूज रहे हैं। भगवान को पूजना चाहिए, बिल्कुल पूजना चाहिए। भगवान है क्या, हम क्या जाने भगवान कौन सा भगवान। हम तो उस भगवान को देखते हैं जिसने हमें पैदा किया है, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। प्रथम माता पिता भगवान है, दूसरे पार्ट में तुम्हारा नेता भगवान है, तुम्हारा विधायक भगवान है, कोई भगवान नहीं है। भगवान वो है जो तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे पैदा होने के पहले उसने दूध भेज दिया, तुम्हारे पीने के, खाने पीने की व्यवस्था उसने पहले ही कर दिया। वो ब्रह्म है, वो परमपिता परमात्मा है। ये नहीं है कि कोई टैक्स पर टैक्स लादता रहे, तुम्हारी कमर तोड़ता रहे, वो भगवान बना। भगवान नहीं, वो कहीं चंडाल से भी ज्यादा बदतर होता है। क्योंकि देवता और दानव ये दो ही होते हैं। देवता हमेशा देता है, दानव हमेशा छीनता है। तो भक्तों से निवेदन है, भगवान को मत पूजो, अपने माता पिता को पूजो। भगवान, जो अपने भगवान को पूजोगे तो वो अपने भगवान को एक कांटेक्ट कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, कहेंगे हे प्रभु इस बच्चे की पर कृपा करो। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी आपको मिलती रहेगी। जहाँ पर एक दोहा भी है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। गुरु, ध्यान दीजिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि हमको पूजो। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी युग में भगवान ने ये नहीं कहा हमें पूजो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सो भैया गोविंद दियो बता। भगवान मदद करेंगे, सबसे पहले करेंगे मदद तुम्हारी, लेकिन पहले तुम अपनी सीट, अपना जो तुम्हारा प्रथम गुरु है उसकी वंदना करो, उसकी सेवा करो। यहाँ तो हम देख रहे हैं अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, लोग विधवाओं का जो है पेंशन खा जाते हैं, बाल बच्चों का पेंशन खा जाते हैं, बच्चे को, बहु बेटियों का जो है निवाला छीन रहे हैं, फिर कंठी भी जाप कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तिलक चंदन भी लगाए हैं। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। भगवान कैसे प्रसन्न होता है, आज का यही हमारा टॉपिक है कि पहले सुख जब सुंदर काया, दूसरे सुख जब नारी सुहाया, तीसरे सुख जब पुत्र अगारी, चौथा सुख जब घर में माया। आज कुछ लोगों के घर में ना तो प्रथम सुख है, ना तो पुत्रागारी है, ना तो वो माया ही है, और ना ही उनके यहाँ नारी ही है। अब अंधे हैं। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, भगवान शिव कहते हैं कि मैं महागौरी, तुम्हारे अंदर लेकिन लग गई है। तुमने हमारे बगैर आदेश के, बगैर निमंत्रण के तुम अपने पिता के यहाँ चली गई, अपने पिता के यहाँ चली गई, कहीं नहीं गई, अपने पिता के यहाँ गई। फिर भी भगवान शिव ने उनको अपने बाएं अंग में नहीं लिया। तो फिर वो ब्रह्म, वो सदाशिव तुम्हें लेकिन लगा, वो कैसे ले सकते हैं? कैसे तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर सकते हैं? अगर इतने बड़े तुम भक्त, इतने बड़े तुम रूपवान थे तो तुमको अंधा क्यों बनाया? तुम्हारे उन बुरे कर्मों की सजा तुमको उसने क्यों दिया? कि प्रथम सुख जब सुंदर काया, प्रथम सुख ही नहीं है, आंखों से अंधे हो।
शरीर से कबरा हो, शरीर से अंगहीन हो, तुम जगत गुरु बनने लायक नहीं हो, फिर भी जगत गुरु कहलाते हैं। इस सनातन धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। आज आंखें नहीं है, जगत गुरु हैं। प्रथम सुख जब सुंदर काया, प्रथम सुख भगवान ने छीन लिया, लेकिन धरती वासियों ने लालचवश, अपनी पार्टी बस किसी भी अंधे लंगड़े लूले बहरे को जगत गुरु बना देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब उनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो वो क्या जाने कौन सा लल्ला भूखा है, कौन सी बहू बेटी नंगी है, कौन सी बहू बेटी जो है आज सताई जा रही है, आज समाज के अंदर क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है। बापू के तरह अंधे बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु का। मैं जगत गुरु हूँ। प्रथम सुख जब सुंदर काया और दूसरा सुख जब नारी सुहाया। शादी नहीं हुई है, कौन अंधे की शादी करेगा। शादी नहीं हुई है, बहु बेटियों की आवाज सुन करके मन चलायमान हो रहा है, मन के अंदर फूट रहे हैं गर्रे छुहारे, मुल्क का बादाम फूट रहे हैं। कोई बहु बेटी दक्षिणा रुपया दे रही है, उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते कौन बेटी, बेटी कौन हो तुम। पूरा आनंद ले रहे हैं अंधेपन का। मेरी जुबान अगर गलत हो तो सर काट कर चढ़ा देंगे, क्योंकि जुबान काट कर हमने सदाशिव को पहले ही दे दिया। हमारी जुबान नहीं, हमारी जुबान सदाशिव है। लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो वेद कहता है, आज हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा कोई हितैषी नहीं है, हमारा हितैषी सिर्फ सत्य है। प्रभु श्री राम है, देवादेव महादेव हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। आज शादी नहीं हुई है, क्या जानेंगे बहु बेटियों को कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे घर में बहु बेटियां चलाई जाती हैं, कैसे माताएं बहु बेटियों के साथ पेश आया जाता है। आज जब बहु बेटी ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई, तो घर में माया कहाँ से आएगी। और जब माया नहीं आएगी तो फिर क्या है। दिन रात कमाओ, हमारे पैर छोलो, हमें चढ़ा के दिया जाओ, हमारे ऊपर पैसे सब धर जाओ। ब्याह मत करना, ऐसे सीताराम जपो, कल्याण होगा, भगवान भला करेगा। क्या करोगे, हमारी तो शादी नहीं हुई तो क्या हमारा काम नहीं हो रहा। सब काम होता हमारा, कपड़े भी धुलते हैं, खाना भी बनता है, बाल कंघी भी करते हैं, सब काम होता है, आंगन भी लिपता है, सब काम होता है। कैसे होता है, क्या शास्त्र कहता है। आज माया भी नहीं है घर में, माया के लिए जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, जगह जगह दुकानें लगाई जाती हैं। मीठी मीठी भाषाओं से माया को खींचा जाता है, लेकिन माया खींचने वाली नहीं है। माया तो कर्म योगी को मिलती है, माया तो उस मेहनत करने वाले को मिलती है, माया उस परिश्रमी व्यक्ति को मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति ही समाज में सफलता पाता है। आलसी मीठी मीठी भाषा बोलने वाला, अपना उल्लू सीधे करने वाला, स्वयं अपने समाज को, अपने धर्म को और अपने जो है क्षेत्र को भी कलंकित करता है। ज्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ता, कहावत है। तो आज मेरे दोस्तों, पहले सुख जब सुंदर काया, दूसरा सुख जब नारी सुहाया, तीसरा सुख जब पुत्र अगारी। पुत्र भी जब विवाह नहीं है, सुख नहीं तो विवाह नहीं, विवाह नहीं तो पुत्र नहीं। पुत्र पिताजी कहने वाले बहुत हैं। सूरदास जी को देख लीजिए, कितने लोग सूरदास जी को गुरु बना रहे हैं, तो शिष्य तो पुत्र हुआ नहीं हुआ। सूरदास तो वो भक्तिमय प्रदान करने वाले हैं। सूरदास जी लोगों को भक्ति सिखा रहे हैं कि भैया हम अंधे हुए, तुम ऐसे कर्म मत करना। बिल्कुल हर व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा मिलती है। सूरदास ने अपनी औरत से प्रेम किया था, इसलिए वो अंधे हो गए। अगर कहीं भगवान से प्रेम करते तो अंधे नहीं होते, आंखें होती। आज जब माया भी नहीं है, माया के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज कहूँ वही धूरे पर, भोर कहूँ वही घूरे पर, नरसों कहूँ वही धूरे पर, परसों को सूत्रों की भांति। जैसे रेल का इंजन ब्रह्म है, पहिया शूद्र है। पहिया का काम है चलते रहना। अरे पहिया अगर पूजनीय होते तो ये जगह पे रुकते नहीं।
पहिया अगर महान होते, श्रेष्ठ गुणवान होते, ब्रह्म का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर होकर के सकल ब्रह्मांड को चलायमान करना। इंजन कहीं नहीं जाता, पहिया दिन रात घूमते रहते। आज यही कहानी यहाँ पर भी हो रही, नहीं बात समझ में आई? आज माया के पीछे भटक रहे हैं, जगत गुरु अपने को बोल रहे हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, बच्चे ऐसे पैदा करते हैं जो कहते हैं मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगल सूत्र नहीं, समझो प्लाट खाली है। बहु बेटियों का अपमान करते हैं। यह है समाज के संस्कार के लक्षण। हमारा तुम सम्मान करोगे, अन्यथा तुम्हारी नाक रगड़ देंगे, जमीन में नकटा बना देंगे, ठठरी तुम्हारी हम निकाल देंगे, मतलब तुम्हारी लेट्रिन हम निकाल डालेंगे। यानी कि अगर तुम हमारा सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारी हम खून की लेट्रिन तुमसे करवाएंगे। ये कोई बात है? क्यों भाई? ऐसे ऐसे समाज के अंदर हमारे लोग आज धर्म का झंडा लेकर के सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया है। हमारी अगर इस भारत भूमि फुलवारी विश्व को हमारे अगर किसी ने गंदा करने की कोशिश किया तो ये बात गलत है। देखिए, सदाशिव छोड़ने वाले किसी को भी नहीं है। आपने गलत किया तो आपको इस लायक पहुंचाया, अब गलत करोगे तो सोचो अब क्या बनोगे। कहीं सुअर बना देंगे तो घोड़े खोदते फिरोगे, कहीं गधा बना दिया तो मील में ईंटें ढोते फिरोगे। माया भी नहीं है, घर में माया कुछ नहीं है। पहले सुख ने जब सुंदर काया, दूसरा सुख जब नारी सुहाया, तीसरा सुख जब पुत्र गारी, चौथा सुख जब घर में माया। ये कोई नहीं है, फिर भी जगत गुरु कहलाते हैं। ये सनातन धर्म का महा अपमान है। क्या हमारे साधु संत और नहीं है? क्या और कोई ब्रह्म ऋषि नहीं है यहाँ पर? क्या और कोई जटाधारी नहीं है? उनको बनाइए जगत गुरु। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? चलिए 2 शब्द हम बताते हैं, हमें मत हमारी तरफ इशारा करना। मैं नौकर हूँ भगवान शिव का। हमारे एक फिल्म देखा होगा आपने, कहते हैं कि जो जीजा जी कहेंगे हम वही करेंगे। हम किसी बाप के नौकर नहीं, हमारे जो महादेव कहेंगे हम वही करेंगे, हम किसी के नौकर नहीं। अगर तुम सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो हमसे तुम दूर भाग रहे हो। तुम जितना ही भगवान से प्रेम करोगे, सनातन धर्म की रक्षा करोगे, उतना ही हम तुमसे चपकते रहेंगे। तो आज हमारे देश के अंदर बड़ा ही धर्म को लेकर के लोग बवंडर नार रहे हैं। धर्म क्या है जिसका मूल जानते ही नहीं। अगर जान जाते तो इस दुर्वासा ऋषि के पास दौड़े दौड़े चले जाते, क्योंकि त्रेता द्वापर में दुर्वासा ऋषि एक थे और इस कलयुग में दुर्वासा ऋषि एक ही है। हमें भगवान शिव के द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमारे जितने भी सदस्य हैं, किसी भी सदस्य को कोई भी समस्या परेशानी मुसीबत हो तो 73 55 16 10 90 एक बार नंबर जरूर लगा लेना। थोड़ा हम गरीब पुजारी हैं, इसीलिए मोबाइल 3 जगह पे रहता है और कभी कभी स्विच ऑफ भी हो जाता है। मोबाइल खराब हो गया तो बनवाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। काम बहुत बड़े करता हूँ। 10 साल में हमने इतने काम किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर पुजारी घोषित हमें होना था। कुछ लोगों ने, हमारे सहपाठियों ने कहा महाराज जी अपना नाम दीजिए। जब आईडी हमारी दी गई तो उसमें निकला प्रजापति कुमार ब्राह्मण, रजिस्टर्ड ब्राह्मण है, लेकिन लोगों ने दाब अब रखा है तो ऊपर उठने नहीं दे रहे। वही कहानी हमारी भी हो गई। और जिसे लग रहा हो कि प्रजापति ब्राह्मण ये नहीं कहलाने योग्य है, तो भैया हमारे घर के जगत गुरु शंकराचार्य पूजनीय हैं। कोई भी जगत गुरु इतने हैं चारों धाम के, और जो हैं आने वाले, उन सब से पूछ लेना क्या आप कुम्हार आदिवासी नाम है, रजिस्टर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश वाले वो ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा, राजा दक्ष प्रजापति, जिनके हम वंशज हैं। आज भी हमारा वही काम है, पुतले बनाना, और कुछ महापुरुषों का काम है उसमें जान डालना। तो पहले हम पुतले बनाते हैं। तो दोस्तों, आज शंकराचार्य जी से पूछ लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, हमें सम्मान मिलना जो चाहिए
वो हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, कोरोना जैसी महामारी का राज खोल करके 5 जड़ी बूटियां ये हमने ही बताया, लेकिन कोई इज्जत सम्मान नहीं हो रहा है। इस समाज के अंदर साधु संतों का बड़ा ही अपमान हो रहा है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने ऑडियंस से। बात आ गई तो कह दिया। देखिए हमारी सांसें चल रही है तुम्हारे सबके लिए। जब लोग सो रहे थे तो हम जाग रहे थे। मैंने इस भारत भूमि के साथ पूरे विश्व को हमने अपनी तपस्या से रोका है। अन्यथा 2021 के महाप्रलय में जो भविष्यवाणी करता थे उनसे आप मालूम कर सकते हो कि था या नहीं था, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जिसका कारण हम हैं। आज हमें नीचे दाब दिया गया, हमारा कोई सम्मान नहीं। आज हम YouTube के माध्यम से, ये भी भगवान की ही लीला है, शायद ईश्वर को कुछ और लीला करना होगा। तो ये भाई इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई भी हमारा सदस्य किसी भी समय किसी के घर में कोई भी दुख मुसीबत कष्ट अगर है तो हमारा सदस्य है या नहीं है, कोई बात नहीं। सभी बच्चे हैं, कोई बच्चा प्रेम करता है, कोई नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेम नहीं करता है वो हमारा बच्चा नहीं है। हमारे सभी बच्चे हमारे ऊपर पैदा भी होते हैं और हम उनको अपने आगोश में भी ले लेते हैं। सूर्य और शाम दोनों हमारे हैं। इसलिए किसी को भी कोई इमरजेंसी, कोई बीमारी, कोई भी सहायता, आप फोन करें, हम आपकी सहायता करेंगे। वही दवा आपकी लगेगी। हमारे साथ धोखा मत करना। मोह कपट छल छिद्र अगर ये पांचों में लिप्त थे तो इनको छोड़कर हमारे अधीन आ जाना। दोबारा मत करना। दोबारा करोगे तो स्वयं को परिणाम भोगोगे। ये तत्काल तुमको दिखाई देगा तुमको कि हाँ, हमने गलत किया, अब नहीं करेंगे। प्रभु जो भी हमारा सदस्य बनेगा वो प्रभु का आशीष उसको मिलेगा, क्योंकि जिस सरकार की हम सहायता करते रहे वो सरकार देखो कितना तारीफ और कितने पुल बांध रही है। तो क्यों नहीं इस पुजारी के द्वारा उन भक्तों का कल्याण होगा जो अपने पुजारी का सम्मान बढ़ा रहे हैं और कीमती अपना समय दे करके हमारी बातों को सुनते हैं। इसीलिए हे सदाशिव, इन बच्चों पर भी कल्याण करो। जो हमारे द्वारा हमारी वाणी को सुनता है उनके घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे और उनको रोजी उनकी हमेशा खुशहाल रहे। किसी की रोजी अगर नहीं चल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, तो आप फोन करें दुर्वासा ऋषि, हमारा ध्यान करिएगा। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे द्वारा हमारा ध्यान करना, भगवान शिव का नाम जपिए और हाथ धूपबत्ती लगाइए। देखिए, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ। सिंपल सी कुछ लोगों ने नकल बनाना शुरू कर दिया, हम तो अपने गुरु की पूजा करेंगे, उन्हीं की पूजा। अरे कोई पाखंडी धूर्त गुरु मंत्र लेकर के और पद प्रतिष्ठा पा गया हो और उसकी तुम सेवा करो तो गड्ढे में जाओगे। समझ गए? ये फैसला तुमको करना। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, कहीं उसमें कोई कुछ है तो नहीं। गुरु करो जान के। देखो, ये चोर चंडाल डकैत अंधा बहरा लूला लंगड़ा तो नहीं है। अगर इसके अंदर ही कोई कमी है तो वो हमको क्या पूर्ण करेगा? पहले सुख जब नहीं है तो हमको पहला सुख कहाँ से दे पाएगा? कहाँ से हमें अपने परिवार का पहला सुख दे पाएगा? जिसके पास चारों सुख नहीं है वो सुख हमें क्या दे पाएगा? जिसके पास भगवान का सुख है वो भगवान का सुख अपना लेकर के उसको जमाल घोंटा लगा के पिए। तो भगवान सबके हैं। हम खुद अपने माता पिता की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तुम हमें मत सिखाओ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। अतिथि देवो भव। अपने धंधे पर भगवान जैसा बर्ताव करो। देखो, तुम्हारा धंधा चलेगा और तुम्हारा जीवन आनंदमय रहेगा। कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं साधु संत, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साधु तुम्हारी दुकान पर आएगा अलख जगाने। आ रहा हूँ तुम्हारे दरवाजे पर और तुम्हारी दुकान पर प्रतिष्ठा के अंदर तुम्हें रिद्धि सिद्धि देने। इसलिए तुम कहीं मत जाओ, हमारा इंतजार करो और जो भी हमारे रूप में आए उसका सम्मान करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय माता दी।